गया। और फिर हमने बाबा को पत्र लिखा कि मम्मा के बारे में ऐसा है, और रात को जाकर के मम्मा को बताया। हमने जमुना बहन जो मम्मा की ब्रह्मणी थी उसको कहा आपको बाहर जाना होगा, मेरी और मम्मा की प्राइवेट मुलाकात होगी। तो मम्मा के साथ प्राइवेट मुलाकात में हमने वो पत्र पढ़ने को बताया। मैंने बताया कि आज मैं बाबा को मैंने बुलाया था, बाबा ने ये पत्र आपको पढ़ने के लिए दिया है और बाद में आबू भेजना है। बाबा ने, मम्मा ने वो पढ़ा, और पढ़ने से उसमें, क्योंकि उसमें सीधा ही लिखा हुआ था कि 4-5 महीने की आपकी अभी आयु है। तो किसी को भी दुनिया में और किसी को भी कहो कि आपके 4-5 महीना की आयु है तो उसको शौक लगे। मैं मम्मा का मुख देख रहा था, मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा ने ड्रामा करके लिफाफे में वापस वो पत्र डाल दिया और कहा ठीक है। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप भी किसी को नहीं बताना। और उस प्रकार से बाबा के पास गया। बाबा को भी उस पत्र के ऊपर लिखा हुआ था कि ये पत्र पढ़ करके आप फाड़ कर फेंक देना, किसी को नहीं बताना। तो इस प्रकार से मम्मा को ये मालूम पड़ गया कि अंतिम दिनों की ये तैयारियां हैं। बाद में तो दिन प्रतिदिन श्वास जो है उनका जो फूल गया, और मम्मा ने मुरली चलाना भी जो है थोड़े दिन के बाद, 26 में समझता हूँ अप्रैल के बाद, उन्होंने, मम्मा ने मुरली चलाना भी बंद कर दिया और फिर घर में ही रहते थे। फिर 4 जून को आबू से, बॉम्बे से आबू आने के लिए 4 जून को निकले। और वो उस दिन जो है मैं एक रिकॉर्ड लेके आया था। वो रिकॉर्ड जो था, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो हमारे घर में दादी प्रकाश मणि, दादी ब्रिजेंद्रा, वो सब बैठे हुए थे। हमने सबको कहा, हमारे पास रेडियोग्राम था, हमने कहा ये रेडियोग्राम में ये रिकॉर्ड, दादी प्रकाश मणि को कहा कि आप दोबारा बजाना, तो आप अंदर नहीं आना। कहा कौन सा गीत है? मैंने कहा जो भी गीत है आप भी सुनना, हम भी सुनेंगे, अंदर मम्मा को भी सुनाएंगे। और मम्मा के पास अंदर में मैं बैठा, और मम्मा ने ऐसा हाथ रखा था, उस हाथ के हाथ लेकर के मतलब वो गीत सुना 6 मिनट। और फिर मम्मा उठे। तो जैसे मैं बाहर आया तो दादी प्रकाश मणि ने कहा रमेश जी क्या है, ऐसा गीत बजाना चाहिए क्या? मैंने कहा बहन जी, उस टाइम बहन जी कहते थे हम। मैंने कहा बहन जी आप फिक्र नहीं करो, ये तो हम आज जो नया नया गीत लेके आया मैं सुना रहा हूँ। तब तक मैंने दादी को भी नहीं बताया था कि मम्मा के बारे में ऐसा होने वाला है। उनको ये मालूम नहीं था, उनका ऐसा क्यों गीत बजाता है। तो 6 मिनट बजा करके मम्मा ने हमारे घर से विदाई लिया और माउंट आबू पहुंच गए। हमारी लौकिक बहन जो है मम्मा के साथ आई, उसने वापस आकर के हमको बताया कि मम्मा जो है उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और जो 24 तारीख का पहले वाला गुरुवार जो है वो आया, उस दिन शील दादी जो है बाबा के पास जा रही थी। तो हमको मालूम पड़ गया था, हमारी बहन ने कहा था कि अभी 8-10 दिन के ज़्यादा या 15 दिन ज़्यादा में ज़्यादा मम्मा रहेंगी। तो मैंने संदेश में शील दादी को कहा कि आप बाबा को जाकर के ये कहना कि हमने आज तक आपसे कुछ भी मांगा नहीं है, परंतु आज हमारी ये आश है कि मम्मा के अंतिम संस्कार के समय पर हम वहाँ हाजिर रहे। तो शील दादी ने भी हमारे ऊपर क्या बोलते हो आप, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसा बोलना चाहिए क्या कि मम्मा के अंतिम संस्कार के समय पे मैं हाजिर रहूं? आपको नहीं ख्याल में था ऐसा कभी होने वाला नहीं है, हमारी मम्मा कभी भी शरीर छोड़ने वाली नहीं है, आदि आदि बहुत लंबी। मैंने कहा बहन जी आपकी बात मैंने सारी सुनी है, आप अपनी बात पर पक्के रहना, मैं अपनी बात पर पक्का रहूंगा। आप बाबा को खाली ये कहना कि रमेश ने ये मांगा हुआ है। तो कहा ठीक है, परंतु आपकी ये मांग ठीक नहीं है, मेरे मुख से शब्द निकलेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपके मुख से शब्द नहीं निकले तो अभी मैंने तो जो बोला है ऊपर बाबा तक तो पहुंच गया है, बाबा आपको उसका उत्तर दे देंगे। तो कहा ठीक है, बाबा अगर उत्तर दे देंगे तो मैं आपके पास जवाब लेके आऊंगा, कि मैं नहीं पूछूंगी, मेरे मुख से ऐसा सवाल नहीं निकल सकता है कि बाबा मैं मम्मा के अंतिम संस्कार के समय हाजिर रहूं। तो गई, भोग लेकर के गई और आई, तो आकर के कहा कि बाबा ने तो बताया कि क्या बच्चे का संदेश मुझे मिल गया है, कहना अगर ड्रामा में होगा तो जरूर बच्चा पहुंच जाएगा। तो फिर कहने लगी ये क्या बात है, अंतिम संस्कार की बात क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है, आप खाली सुनते रहो। तब तक भी किसी को हमने बताया नहीं था। और आज 24 तारीख को रात को 8:15 और 8:30 के बीच में मम्मा ने शरीर छोड़ा, और बॉम्बे में ही पहला फोन आया। और जैसे फोन सुना हमने और फोन कट हो गया, तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को और सबको लगा कि रमेश ने जैसे सुना रमेश बेहोश हो गया है। तो इनको यहाँ सबको चिंता हो गई
कि रमेश वहां पर सुनते ही बेहोश हो गया, परंतु लाइन कट हो गई थी। और फिर फौरन हम लोगों ने नक्की किया क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने नक्की किया कि हम लोग निकलेंगे, हमारी बहन को डिस्पेंसरी से लेकर के घर पे जाकर के हम ट्रेन पर पहुंच जाएंगे। तो निर्भय जी को कहा कि आप और एक हमारी दूसरी एक सीता माता थी वो, और निर्भय जी वो दादी को छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाए, हम वहां से दादी के साथ बैठ जाएंगे, निर्भय भाई वापस आएंगे। इसलिए निर्भय भाई ने कपड़े भी नहीं लिए हुए थे। और हम पहुंचे तो हमारे बहन ने कहा कि अभी क्या कर सकते हैं, इनकी बॉडी को रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कैंसर के बॉडी वाले के अंदर से पानी और खून आदि बहुत बहना शुरू हो जाएगा। आप पहुंचेंगे उसके पहले अग्नि संस्कार करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ देते हैं। हम छोड़ करके घर पे गए और घर पे जाकर के सारी रात अखंड योग करने के लिए सेंटर पर आए। तो आए तो बताया कि दादी प्रकाशमणि दादी, सीता माता और दोनों ही थे, और कोई था नहीं, तो निर्भय जी को वो लोग लेकर के चले गए। फिर हम लोगों को भी ख्याल में आया कि अभी जाना ही चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने एरोप्लेन की टिकटें बुक कराई। 5 टिकट बुक करा करके हमारे पहचान वाले थे, उनको हमने कहा हमको अहमदाबाद से टैक्सी करवा दो एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से लेके जावे, और दिल्ली मेल जो है महसाणा में हम कैच करेंगे और उसमें बैठ जाएंगे। तो उस प्रकार से अहमदाबाद दूसरे दिन सुबह 5 लोग गए, अहमदाबाद से टैक्सी हो गई और हमको महसाणा में मेल मिल गया। दादी और सीता माता और निर्भय भाई बैठे हुए थे, उनके साथ हमने रात को ही बहुत कुछ तैयारियां कर दिया। सुखड़, चंदन जो होता है, फूलों के हार आदि आदि सब कुछ जो है, क्योंकि सामान तो और तो कुछ था नहीं, वो सारा ही मम्मा के अंतिम संस्कार के लिए सामान जो है वो ले लिया था। रात को सारी रात जाग करके तो सब तैयारी करके वो लेके आए, और यहाँ पर महसाणा से फिर ट्रेन में यहाँ आए, यहाँ से ऊपर आए और सीधा ही शमशान घाट में पहुंच गए। और इस प्रकार से जीवन की मम्मा के साथ की वो अंतिम विदाई जो है वो उस प्रकार से हो गई। फिर भी उसके बाद भी सोचते थे कि मम्मा से मिलना होगा, मम्मा से मिलना होगा, इस प्रकार का था। हम बाद में कई समय के बाद जो है मतलब सोचते थे उसके बारे में। तो एक दिन जो है बाद में मम्मा की एक मुरली जो बाबा की मुरली में बाबा ने बताया 6-8 महीने के बाद कि अभी ऐसा मिलने का पॉसिबल नहीं है, मम्मा एडवांस पार्टी में जाकर के अपना कारोबार करेंगी। तो उस दिन हमने फिर दादी जी को बताया कि देखो हमने आपको उस दिन गीत सुनाया था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो वो हमको मालूम था कि मम्मा अभी हमको मिलने वाली नहीं है, और ये बात बाबा ने कंफर्म किया था। और उसके बाद पहली बार हमने बाबा से जब व्यक्त मुलाकात हुई और मम्मा के जीवन की अंतिम घड़ियों के बारे में ये सारी बात सुनाई। तो इस प्रकार से ये तो हमने स्थूल रूप में मिलना जुलना जो है इस प्रकार की बातें सुनाई। जब कभी चांस मिलेगा तो ये, और इसलिए खाली वो बताए हुए तो आप यही कहना हमको अर्जेंट काम था अपना कुछ धंधे बिजनेस का, इसके लिए मैंने बुलाया था। मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल बता देना, तो मम्मा के जीवन की बात किसी को नहीं बताना। क्योंकि जो बाद में बाबा ने बताया कि अगर ये मालूम पड़ जाता था तो कोई भी मम्मा को शांति से अपना शरीर छोड़ने के लिए छुट्टी नहीं देता। वो रहस्य बाद में बाबा ने बताया, इसलिए बाबा ने टॉप सीक्रेट रखवाया, अंत तक मतलब मालूम नहीं रहा। और इसलिए कारण क्या हो गया कि मम्मा ने एक दिन बाबा को, साकार बाबा को यहाँ पूछा भी सही, ये कब तक चलेगा। तो जगदीश भाई आदि ने समझा कि मम्मा दूसरी कोई बात के लिए पूछ रहे हैं। तो मम्मा को मालूम था कि मेरा शरीर छूटने वाला है, और बाबा को मालूम था कि शरीर छूटने वाला है। इसलिए इन दोनों ने जो बात किया उसका अर्थ कोई नहीं समझा। हमारे पास जब यहाँ से पत्र आया, बड़ी दीदी ने दादी प्रकाशमणि को लिखा था, उसमें जो बात है तब हमने समझ लिया था कि इसका अर्थ ये है। क्यों बाबा ने कहा बस बच्ची अभी थोड़े ही दिन की बात है। बाबा ने जो कहा ना ये कब तक चले, मम्मा ने पूछा तो बाबा ने ये कह दिया था उनको कि अब थोड़े दिन की बात है। तो ये हमको मालूम पड़ गया था, हमने समझ लिया था कि थोड़े दिन का अर्थ क्या होता है। तो दुनिया बाकी सबने समझा थोड़े दिन में मम्मा अच्छी हो जाएंगी, और हमको मालूम था कि थोड़े दिन में क्या होने वाला है। ऐसी मतलब बहुत सी गुह्य बातें हैं, इतनी गुह्य बातें हैं, और इसको करने में तो काफी समय चाहिए। परंतु एक बात यही है कि मम्मा के जीवन से बहुत कुछ टोटली हमारे घर में 18 मास रहे, और 18 मास जो साथ में रहे